पर एक बात जरूर कहूंगी कि भजन को एक निपटाने वाला काम समझ के ना किया जाए। हम करते हैं ना कि बस वो एक दिन आज का कोटा पूरा, ये निपटाने वाली दृष्टि से अगर भजन करेंगे तो बहुत कुछ, पर अनुभव नहीं होगा कि उस भजन का आपके जीवन पर क्या असर है। हम क्या करते हैं, यही करते ना कि भैया हमारा तो रोज नियम है, 4 बजे उठते हैं, 7 दोहा या 5 दोहा सुंदरकांड हमारा बंधा है। भाई मैं कहती हूँ कभी 7 कर लो, कभी 9 दोहा भी पढ़ लो, 5 पर कोई फिक्स क्या हमने लिखा पढ़ी कराई है। ये तो फिर वही काम हुआ ना कि एक बंधी हुई चीज है कि हमने जाकर अपनी ड्यूटी अदा कर दी, और भजन ड्यूटी निभाने का काम नहीं है। मौका है तो 10 दोहा भी पढ़ लो, नहीं मौका है तो कभी कभी 2 दोहे में भी प्रणाम करके कह दो सरकार बाकी कल कर लेंगे। हम केवल इस भावना से चीजें करते हैं, और क्या सोच कर करते हैं। सबसे मूल उद्देश्य हमारे भजन के पीछे क्या होता है कि हम भजन इसलिए करें कि हमारे घर पे कोई तकलीफ ना हो, हमारे जिंदगी में कोई दुख ना हो, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये इतनी चीजें होंगी तब तो हम भजन करेंगे, नहीं तो हम कछु करने वाले। फिर राम जी से भी कह देते हैं जय राम जी, इतना करो तब तो करूं। भजन का तात्पर्य ये नहीं है, और कहीं ये नहीं लिखा गया है कि आप भजन करोगे तो आपको दुख नहीं मिलेंगे। कहीं लिखा है क्या, आप बताओ, कहीं पढ़ा आपने कि भजन करने से दुख नहीं मिलते हैं? दुख मिलते हैं, पर भजन करने से लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है आपको उस दुख का कष्ट नहीं होता है, आपको उस दुख से तकलीफ नहीं मिलती, आपको एहसास ही नहीं होगा कि जीवन में दुख है कि सुख है। भजन करने वाले का नजरिया बदल जाता है मेरे भाई, नजरिया बदल जाता है। 2 शिष्य कहीं से आ रहे थे, आंधी आई, झोपड़ी उड़ गई, छत उड़ गई झोपड़ी की, आधी बची है, आधी चली गई आंधी में। अब 2 चेले हैं, एक ने जैसे ही वो आधी टूटी झोपड़ी देखी लगा रोने, हे भगवान आप ही का भजन करते और आपने हमारे ही घर द्वार छीन लिया, ये तो गलत बात हुई। मैं आपका भजन करता हूं और आपने मेरा ही घर उजाड़ दिया। रोने लग गया। और जो दूसरा था वो नाच रहा है। रोते हुए ने नाचने वाले से पूछा तू पागल है क्या, हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं रहा, सर से छत उड़ गई है, तुम्हें नाचने की पड़ी है, नाचते क्यों हो? उस नाच रहे भगत जी ने कहा अरे मैं तो ठाकुर जी की कृपा को देखकर नाच रहा हूँ, वो चाहते तो मेरी पूरी झोपड़ी भी उड़ा सकते थे, पर आधी बचा दी उसने, क्योंकि उसे हमारी परवाह है, उसे मेरी चिंता थी ना, इसीलिए आधी बचा दी। मैंने अभी चंद सेकंड पहले आपसे यही कहा कि भजन करने वाले का नजरिया बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके मन, जो भजन करेगा उसके मन में भगवान होंगे, और जिसके मन में जो बात होती है वही बात दिमाग में घूमती है, वही चीज यहाँ पर चलता रहेगा। जब मन में और मस्तिष्क में भगवान बैठे होंगे ना, तो आपको ये दुनिया में सुख आ रहा है, सुख पर आपको गुरूर नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, और दुख आने पर आपको कष्ट नहीं होगा। अगर ये चीज आपके जीवन में है तो भजन करिए, पर इस शर्त के साथ मत करिए कि ठाकुर जी केवल इस कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे लिए इतना करो। एक बात कहूं, जो ठाकुर जी से मांगते हैं ना, ठाकुर जी उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मांगता है ना, इसे जब जरूरत होगी मांग लेगा, फिर उसकी परवाह भगवान नहीं करते हैं। ठाकुर जी जानते हैं अगर इसको जरूरत होगी ये मांग लेगा, लेकिन जो नहीं मांगता है भगवान को उसकी चिंता रहती है कि ये मांगता नहीं है, इसको कुछ कम पड़ गया तो उसके हर पल की जिम्मेदारी फिर ठाकुर जी अपने ऊपर लेके चलते हैं, कहीं इसे कोई कष्ट ना मिल जाए।
क्योंकि वो उस पर, वो अपने पर नहीं आश्रित है, वो ठाकुर जी पर आश्रित है।